तो आज मैं आ चुका हूँ दोस्तों हस्कवर्ना प्लस केटीएम के शोरूम में, जिसमें आपको दो खूबसूरत बाइक्स का कंपैरिजन वीडियो बताने वाला हूँ। जो अपनी पहली बाइक होने वाली है वो अपनी हस्कवर्ना विट प्लेन 250 वर्सेस केटीएम ड्यूक 200। हाँ जी दोस्तों, आज मैं इन दोनों बाइकों का आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, प्राइस, रेंज, फीचर एटसेट्रा सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो भाइयों बिना टाइम वेस्ट करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलते हैं सीधा अपनी बाइक तरफ। मैं आपको सीधा इन दोनों बाइक से कलर्स के बारे में बताता हूँ। विट प्लेन में देख रहे हो यही एक सिंगल कलर आता है अपनी विट प्लेन में। और वहीं बात करूँ अगर मैं ड्यूक 200 की, ड्यूक 200 में दो कलर आते हैं, ब्लैक और एक डार्क सिल्वर मेटेलिक, मतलब एक आप ब्लैक कह लो और ऑरेंज कह लो, ये दो कलर आते हैं। वो थोड़ा सा उसमें दूसरा वाला जो कलर है वो थोड़ा सिल्वर सिल्वर है, और ये अपनी विट प्लेन का सिंगल कलर वेरिएंट है। आप चलते हैं इनके फीचर्स की तरफ। तो अगर मैं सबसे पहले इन दोनों बाइकों के एक हाइट, वेट, डायमेंशन वगैरह के बारे में बात कर लूँ तो जो अपनी दोनों बाइकों का वजन है वो है अपनी ड्यूक 200 का 159 केजी और हस्कवर्ना का है 161 केजी, मतलब ऑलमोस्ट 2 केजी ज्यादा हैवी अपनी हस्कवर्ना। सीट हाइट की बात कर लूँ तो 335 की सीट हाइट मिलती है हस्कवर्ना विट प्लेन 250 में, और केटीएम ड्यूक में मिलती है 822 की सीट हाइट। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ, ड्यूक 200 में मिलता है 155 का ग्राउंड क्लियरेंस और विट प्लेन 250 मिलता है 145 का। ओवरऑल लेंथ की बात करूं तो विट प्लेन 250 मिलता है 2090 का और ड्यूक 200 मिलता है 2072 का। ओवरऑल वाइड की बात करूं तो विट प्लेन मिलता है 700 की ओवरऑल वाइड और ड्यूक 200 मिलता है 831 की वाइड। अगर बात करूं मैं इनकी हाइट की दोनों ही बाइक्स की तो सिमिलर, ज्यादा ही फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। विट प्लेन 250 मिलता है 1130 की हाइट और केटीएम ड्यूक में मिलता है आपको 1109 की हाइट। व्हील बेस की बात करूं तो विट प्लेन 250 मिलता है 1357 का व्हील बेस। व्हील बेस ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, 1357 का दोनों ही बाइक्स में अपना व्हील बेस मिलता है। चेसिस टाइप की अगर मैं बात कर लूं तो स्टील ट्रेलिस फ्रेम पाउडर कोटेड आपको मिलता है विट प्लेन 250 में, वहीं केटीएम ड्यूक को मिलता है स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम ट्यूबलर। ये हो गए इसके नॉर्मल हाइट, वेट, डायमेंशन वगैरह के बात। अगर बात करूं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दोनों ही बाइक्स में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपका ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज है, डिजिटल फ्यूल गेज, हैजर्ड वार्निंग इंडिकेटर, एवरेज स्पीड इंडिकेटर, कॉल एसएमएस अलर्ट्स वगैरह तो आपको नहीं मिलेंगे दोनों में किसी में बाइक में। डिस्टेंस ऑफ इंडिकेटर मिल जाते हैं, टैकोमीटर मिल जाते हैं, स्टैंड अलार्म मिल जाता है, ट्रिपोमीटर मिल जाते हैं, गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी क्लॉक, सर्विस रिमाइंडर, इस तरह के आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं दोनों बाइक्स में। अगर मैं बात करूं इनमें स्टोरेज की तो स्टोरेज का देखो भाई दोनों में से किसी बाइक में कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी नहीं मिलती आपको। लाइट सिस्टम की बात कर लेते हैं तो डीआरएस, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ, शिफ्टिंग लाइट, एलईडी हेडलाइट, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह, पासिंग लाइट्स वगैरह, ये सब सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा दोनों बाइक। भाई स्विच गियर और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सिस्टम तो है नहीं दोनों में किसी में भी, और अपनी किल स्विच मिल जाता है आपको दोनों में ही। वहीं अगर मैं बात कर लूँ कंफर्ट लेवल की तो दोनों ही बाइक्स में आपको स्टेप सीट मिलती है, पिलियन ग्रैब मिल जाता है, पिलियन सीट मिल जाती है, पिलियन फुटरेस्ट मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इन दोनों ही बाइक से सस्पेंशन वगैरह की तो अगर मैं बात करूँ विट प्लेन जो आप देख रहे हो इसमें आपको फ्रंट में मिलते हैं WP Apex USD 43 वहीं रियर में मिलते हैं इसमें WP Apex मोनोशॉक। अगर मैं बात करूँ अपनी दूसरी तरफ KTM ड्यूक 200 की तो उसमें आपको फ्रंट मिलते हैं WP Apex USD Fox और रियर मिलते हैं WP Apex मोनोशॉक 10 स्टेप एडजस्टेबल। वहीं दोनों ही बाइक्स आपको डुअल चैनल ABS के साथ मिल जाती हैं, डिस्क के साथ, फ्रंट और रियर दोनों। फ्रंट डिस्क साइज की बात करूँ फ्रंट में आपको मिलता है इसमें 320 का डिस्क साइज और रियर मिलता है 230 का डिस्क साइज। वहीं बात करूँ अगर मैं KTM ड्यूक 200 की उसमें आपको फ्रंट मिलता है 300 का डिस्क साइज और रियर मिलता है 230 का डिस्क साइज। सिंगल पिस्टन कैलिपर अपनी बाइक के दोनों ही रियर कैलिपर और 17-17 इंच के अलाइबल है। बात करूँ फ्रंट कैलिपर तो दोनों ही बाइक्स में अपने 4 पिस्टन कैलिपर मिलते हैं आपको। और फ्रंट टायर साइज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, 110/70 का R17 का टायर। रियर टायर साइज भी बिल्कुल सेम है, 150/60 का। अब अगर मैं बात करूँ इन दोनों बाइक्स के पावर एंड परफॉर्मेंस की, KTM ड्यूक में आपको 199.5 सीसी का इंजन मिलता है जिसमें मैक्स पावर मिल जाती है आपको 24.67 bhp 10,000 rpm पर, और मैक्स टॉर्क मिल जाती है आपको 19.3 Nm 8,000 rpm पर। वहीं अगर बात करूँ दूसरे अपनी हस्कवर्ना की तो इसमें आपको मिलता है 249 सीसी का इंजन, मैक्स पावर मिल जाती है इसमें आपको 30.57 bhp 9,500 rpm पर, और मैक्स टॉर्क मिल जाता है 25 Nm 7,500 rpm पर। वहीं माइलेज की बात कर लो तो दोनों ही बाइक से माइलेज ऑलमोस्ट सेम है, वही 34 से 35, 36, 37 इसी के आसपास का माइलेज देती है। डिपेंड्स ऑन आप कैसे चला रहे हो उस पर डिपेंड करता है। राइडिंग रेंज की बात कर लूँ तो KTM ड्यूक में मिलता है आपको 256 किलोमीटर का राइडिंग रेंज और वहीं हस्कवर्ना मिल जाता है आपको 500 किलोमीटर का राइडिंग रेंज। टॉप स्पीड की बात करूँ तो अपनी हस्कवर्ना निकाल के देती है 150 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। KTM ड्यूक 200 में आपको मिल जाती है टॉप स्पीड 142 किलोमीटर पर आवर। राइडिंग मोड्स की बात करी जाए
तो आपकी जो ड्यूक है इसमें कोई राइडिंग मोड्स नहीं मिलते हैं आपको। वहीं हस्कवर्ना में आपको 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, स्ट्रीट एंड रेन। और 6 गियर की अपनी दोनों ही बाइक्स आती हैं, एक गियर आपके नीचे डलता है, बाकी के 5 गियर आपके ऊपर डलते हैं। सिंगल सिलेंडर में अपनी दोनों बाइक्स आती हैं। बोर्ड साइज दोनों बिल्कुल सेम है 72 mm का। अगर मैं अपनी दोनों ही बाइक्स के स्ट्रोक साइज की बात करूँ तो KTM ड्यूक 200 में आपको मिल जाता है 49 mm का स्ट्रोक साइज और हस्कवर्ना में आपको मिलता है 61.2 mm का स्ट्रोक साइज। वेलवेस पर सिलेंडर अपनी दोनों बाइक्स में 4 है। CDI इग्निशन के साथ अपनी दोनों बाइक्स आती हैं, लिक्विड कूलेड इंजन के साथ। क्लच की बात करूं तो वेट मल्टीप्लेट क्लच आपको इसमें मिल जाती है KTM ड्यूक में, और अपनी हस्कवर्ना में आपको मिलती है असिस्ट एंड स्लीपर क्लच। ऑलमोस्ट 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको दोनों बाइक्स मिल जाता है, कोई डिफरेंस नहीं, मतलब 13, 13.5 इस तरह का। मैं आपको क्लियर बताता हूँ। हस्कवर्ना विट प्लेन में आपको मिलता है 13.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक, और अपने KTM ड्यूक मिल जाता है 13.4 लीटर्स का फ्यूल टैंक। रिजल्ट फ्यूल कैपेसिटी दोनों बाइक्स में 2.7 लीटर्स की होनी चाहिए। BS6 फेज 2 इंजन के साथ आपको दोनों बाइक्स मिल जाती है। तो ये तो हो गया अपनी दोनों बाइक्स की इंजन वगैरह की बात। अब चलते हैं एक बार इन दोनों बाइक्स की आवाज़ सुनाता हूँ आपको। आवाज़ देखिए कर दी। यहाँ पर ऐसा है। यार ये बहुत बढ़िया लग रही है। तो ये थे दोस्तों अपनी दोनों बाइक्स के एग्जॉस्ट साउंड। आपको कौन से वाला बढ़िया लगा मुझे कमेंट करके बता देना। अब चलते हैं जरा इन दोनों बाइक्स के प्राइस रेंज के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको हस्कवर्ना विट प्लेन का प्राइस बताता हूँ 2024 का। तो ये आपको ऑलमोस्ट पड़ेगी 2,50,000 की। ये मतलब अभी मैंने सिर्फ बाइक का ऑन रोड प्राइस बताया, थोड़ा बहुत चेचिस वगैरह जो एसेसरीज वगैरह लग के प्राइस ज्यादा हाई चले जाते हैं। मतलब कि आप ऑलमोस्ट ये 270 का बजट लेकर चलना हस्कवर्ना विट प्लेन के लिए। KTM 200 ड्यूक की बात करी जाए तो वो भी आपकी ऑलमोस्ट इतने की 2.5 लाख की पड़ जाएगी आपको, जो इनके और भी सारे सर्विसेज वगैरह होते हैं। मतलब कि ऑन रोड तो वैसे नेट पे रेट थोड़ा हल्के बताता है, बट शोरूम में जाकर थोड़ी एसेसरीज ऐड हो जाती हैं जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं। तो आपको KTM पड़ेगी 2.5 लाख रुपए की ऑन रोड, और हस्कवर्ना विट प्लेन आपको पड़ जाएगी 2,70,000 या फिर 80,000 तक की ऑन रोड। तो आप देख रहे हैं दोस्तों आपको बजट किसको सूट कर रहा है, आपको कौन सी बाइक पसंद है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए जय श्री राम।